रहीम पहली बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टॉपिक इज पर मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.1। इसी एक्सरसाइज का आज लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या बता रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑट इज मूविंग अराउंड ए few food pieces of the different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant take a longer round? मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं कि ये कुछ शेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे शेप 1, शेप 2 और शेप 3 है, सी है। और एक आंट मूव कर रही है कि एक फूड पीस जो यहाँ पे है, फूड पीस घुमा रही है यहाँ से पहले इसमें इस शेप का जो ये सेमी सर्कल है वो यहाँ से ये फूड पीस लेकर जा रही है, यहाँ से फिर यहाँ से आ रही है यहाँ तक। एक डिस्टेंस दूसरी है, यहाँ से फूड पीस लेकर जा रही है, फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से। और तीसरी शेप यहाँ से फूड पीस लेकर जा रही है, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस एंड दिस। आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसमें किस शेप में इसको कवर करनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा डिस्टेंस। नेचुरली जब डिस्टेंस की बात आती है तो हमें अच्छे पैरीमीटर काढ़ना ये डिस्टेंस एरिया थोड़न के बल्कि वन कि अमिस कत ये फूड पीस कत शेप अंद लगे अमिस ज्यादा टाइम, यथ लग सा कि यथ लगस। जब डिस्टेंस की बात आई तो हमें ढूंढना है हमें इसका पैरीमीटर। तो नेचुरली ये क्या है, सेमी सर्कल हम ढूंढेंगे यहाँ पे, क्योंकि पैरीमीटर सर्कल का उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस इन केस ए, पहले केस ए लेते हैं, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर, क्योंकि सर्कल का 2 पाई आर और सेमी सर्कल का पाई आर। पहले यहां हमें ढूंढना है, यहां डायमीटर है 2.8, नेचुरल रेडियस होगा t/2, दैट इज इक्वल टू 2.8/2 इक्वल टू 1.4 इसका रेडियस है। अब जो पेरीमीटर इसका है, सर्कमफ्रेंस है, वो है पाई आर। पाई हो गया 22/7 इनटू, अब इसका जो है यहाँ पे रेडियस 1.4। सपोज 7 1s are 7, 7 2s are 0.2, और अब 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4.4 सेंटीमीटर। आप इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, एक इसका सर्कमफ्रेंस ये और ये डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन केस ए, इन शेप ए या केस ए हो गया। एक है 4.4 प्लस 2.8 इक्वल टू 8 और 4 हो गया 12, और 2 और 4 है 6 हो गया 7, यानी 7.2 सेंटीमीटर। केस ए में इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 7.2 सेंटीमीटर। नाउ अब केस बी, इन के circumference of semicircle equal to pi r। पाई होगा 22/7 इंटू रेडियस हो गया 1.4, ऊपर हमने निकाला रेडियस 1.4, फिर से मल्टीप्लाई कर लो, 7 1s are 7, 7 2s are 0.2 इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस है। अब देखना है टोटल डिस्टेंस इसमें कितनी आती है। एक इसका ये सर्कमफ्रेंस हो गया 4.4 प्लस यहां से अब ये डिस्टेंस ये से 1.5 प्लस, और यहां से ये डिस्टेंस भी कवर करनी है 1.5 और प्लस ये डिस्टेंस 2.8
2.8 कुल मिला के कितना बनता है 8 और 5 13 13 और 5 हो गया 18 18 और 4 हो गया 22 2 कैरी ऑन 2 और 2 4 5 6 6 और 4 हो गया 10 यानी 10.2 इसमें टोटल डिस्टेंस इसको कवर करने शेप बी में इसको 10.2 सेंटीमीटर कवर करने हैं। नाउ इन केस सी अब सी में क्या कवर करना है ऐसे निकालो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर और पाई का वैल्यू है इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस हो गया 1.4 कुल मिला के ये बनता है 7 1 7 7 0.2 ये बनता है 4.4। अब टोटल डिस्टेंस क्या है इसमें टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 4.4 प्लस अब देखो यहाँ पे एक है ये इसका इस पूरे का ये सर्कमफ्रेंस ये बनता है 4.4 और ये 2 ऐड कर लो और ये 2 ऐड कर लो प्लस 2 ये हो गया 8.4 इसका ऐड जब करते हैं 8.4 सेंटीमीटर। अब केस ए में इसको कितना कवर करना पड़ा 7 पॉइंट इस शेप में 7.2 सेंटीमीटर और शेप बी में कितना कवर करना पड़ा 10.2 और शेप सी में 8.4। हमें ये बताना था हमें किस शेप में ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी नेचुरली शेप बी यानी 10.2 सेंटीमीटर इसमें ज्यादा कवर करना है। ये था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.2 इसका क्वेश्चन 1। तो क्या बता रहा है क्वेश्चन 1 द शेप ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल इज ट्रेपेजियम फाइंड द एरिया if it is parallel sides are 1 meter and 1.2 meter respectively and the distance between the parallel sides is 0.8 meter। Suppose this is a table और इसका जो टॉप है वो ट्रेपेजियम शेप में है और इमें क्यों पैरेलल साइड आप पैरेलल साइड 1.2 मीटर से दिस इज 1.2 मीटर एंड दिस पैरेलल साइड इज 1 मीटर जो डिस्टेंस बिटवीन इन पैरेलल साइड्स के दरमियान है वो 0.8 मीटर है। हमें इसका एरिया बताना है। तो सबसे पहले चूंकि ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम का एरिया किस तरह निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड सपोज ए प्लस बी ये पैरेलल साइड्स है इंटू एच और ये हो गया 1/2 इंटू ए है सपोज दिस इज ए 1.2 प्लस 1 इंटू एच है 0.8 मीटर। आप इसका ऐड कर लो 1/2 इंटू इसका ऐड बनता है ये हो गया 2.2 इंटू 0.8 आप काट लो यहाँ से 2 11 इन 1.1 आप इसका एरिया कितना बनता है 1.1 इंटू 0.8 ये हो गया 11 8 88 2 के बाद डेसिमल आएगा यहाँ पे 0.88 मीटर स्क्वायर इसका एरिया बनता है। इसका पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर and the length of the one parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel sides। हमें क्या ढूंढना है सपोज इसका एक ट्रेपेजियम है इसका एरिया हमें दिया हुआ है और इस सपोज दिस इज ट्रेपेजियम ये ट्रेपेजियम है इसका एरिया हमें दिया हुआ वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक पैरेलल साइड लेंथ भी दी है ये 10 सपोज दिस लेंथ इज गिवन
और हाइट भी दिया है, हमें ढूंढना है इस पैरेलल साइड की लेंथ क्या होगी। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रपीजम किस तरह निकालते 1/2 एरिया ऑफ ट्रपीजम तो दिया हुआ है 34 इक्वल टू 1/2 sum of parallel sides. Suppose this parallel side is given, this is not given, this parallel side 1/2 a plus b into height भी दिया है 4। अब कितना बनता है ये 34 इक्वल टू 1/2 a है 10 प्लस b नहीं दिया है इंटू 4। अब देखो 2 1 2 2 2 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 34 इक्वल टू 2 10 हो गया 20 प्लस 2 इंटू बी हो गया 2b, या 2b इक्वल टू ऐसे कर लो 34 माइनस 20, या 2b इक्वल टू 34 में से हो गया 4 17, या 2b इक्वल टू 14, या b इक्वल टू 14/2 दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो दूसरे पैरेलल साइड की लेंथ क्या होगी 7 सेंटीमीटर। ये था इसका दूसरा क्वेश्चन। ओके।